हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और मैं आपकी दोस्त आपका स्वागत करती हूँ स्टडी पिल्स में। आज मैं आपको स्क्वायर्स कैलकुलेट करना सिखाने वाली हूँ। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स भी बताऊँगी जिससे आप अपनी कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मेरा विश्वास कीजिए, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं बोल रही हूँ। अगर आपने ईमानदारी से प्रैक्टिस की तो ये आप भी बोलेंगे। सो कम ऑन गाइस, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। आज मैं आपको ऐसे डिजिट्स के स्क्वायर सिखाऊंगी जिनके यूनिट प्लेस पर 5 होता है और इनका स्क्वायर निकालना बहुत ही आसान होता है। तो अब हम इनकी ट्रिक सीखने वाले हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर 25 लिखा है। 25 की यूनिट प्लेस पर 5 है, तो इनका स्क्वायर्स निकालने के लिए बहुत ही आसान ट्रिक होती है। लास्ट में 5 है, हमें उसका स्क्वायर करके लिखना होता है 25। और जो नेक्स्ट पे इस पर टेंस प्लेस पे जो डिजिट लिखी हुई है, हमें इसके लिए कुछ नहीं करना होता। सिंपल ट्रिक है। ये 2 और इसकी मल्टीप्लाई हमें इसके नेक्स्ट नंबर से करनी होती है। 2 के नेक्स्ट नंबर में क्या आता है? 3। तो 2 3 जा 6, ये करना होता है। एग्जाम्पल के लिए हम आपको नेक्स्ट डिजिट बताते हैं, जैसे कि 35। यूनिट प्लेस पर 5 अगेन, लास्ट में 25 और 3 की मल्टीप्लाई उसके नेक्स्ट नंबर इट मीन्स 4 से करेंगे तो यहाँ पे होगा 12। 35 का स्क्वायर हुआ 1225। नेक्स्ट अब हम करेंगे 45 का स्क्वायर। सिंपल, 5 के स्क्वायर के लिए 25 और 4 के लिए उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई इट मीन्स 20। तो 45 का स्क्वायर हुआ 2025। ऐसे ही मैं आपको 75 का स्क्वायर निकाल के दिखाती हूँ। 5 का स्क्वायर 25, 7 के लिए उसकी नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई, 7 8 जा 56। इस तरह आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम और थोड़ी बड़ी डिजिट्स पर पहुंचते हैं। 115 पर 5 के लिए उसमें लास्ट में आ जाएगा 25 और 11 के लिए हमें 11 से नेक्स्ट डिजिट्स में मल्टीप्लाई करनी होगी। 11 इंटू 12 इट मीन्स 132। देखिए, यहाँ पर आपको थोड़ा लगेगा कि 11 की 12 में मल्टीप्लाई करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि आप किस तरह से इन्हें बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कैलकुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए तो कहीं ना कहीं आपको अपने बेसिक्स पर काम करना होगा। जैसे कि अगर आपको कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है तो यहाँ पर आपको ज़रूरी है कि आप 11 से 15 तक के टेबल 10 तक ना करके आप उसको 15 तक करें। सच एज 11 इंटू 11 121, 11 इंटू 12 132, 11 इंटू 13 143, 11 इंटू 14 154, 11 इंटू 15 165। इसी तरह आपको अपनी टेबल्स 15 तक करनी है, 11 से 15 तक। तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएगी। बहुत ही, आप बहुत जल्दी कर पाएंगे अपनी कैलकुलेशन को अगर आप इन चीज़ों पर वर्क करते हैं तो। अब मैं ऐसे ही आपको नेक्स्ट कैलकुलेट करना सिखाती हूँ। 135, लास्ट में 5 है तो हम यहाँ 25 लिखेंगे और ऐसे ही 13 की 14 में मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम 13 की मल्टीप्लाई 14 में करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 182। और अब मैं आपको इसमें ही एक चीज़ और ऐड करके सिखाना चाहती हूँ कि अगर आपको 13 की 14 में मल्टीप्लाई करना आसान नहीं लग रहा है, आपको टेबल याद नहीं है, तो आप किस तरह से कर सकते हैं। मैं आपको इसका एक और तरीका भी बताने वाली हूँ। 13 की आपको 14 में मल्टीप्लाई करनी है तो आप 13 का स्क्वायर देखिए। 13 का स्क्वायर होता है हमारा 169 और आप उसमें 13 ही और ऐड कर दीजिए। अगर किसी भी डिजिट की मल्टीप्लाई उससे नेक्स्ट नंबर में करनी होती है तो हम उसी के स्क्वायर में उसी डिजिट को प्लस कर देते हैं। अगर आप 13 का स्क्वायर निकालें तो 169 और अगर उसमें आप 13 ही प्लस करें तो आपका 182 बनेगा। आसान है ना। चलिए, तो अपनी आगे की पढ़ते हैं हम। 175 में ऐसे ही हम करेंगे 25 और हम 17 की मल्टीप्लाई करेंगे 18 में। देखिए, ऐसे ही जैसे मैंने अभी बताया, 17 का स्क्वायर कीजिए 289 और अगर आप उसमें 17 ही प्लस करते हैं तो 306। वेरी गुड। नेक्स्ट में अब हम निकालते हैं 245 का। बहुत आसान है।
लास्ट में हमें 25 लिखना है और अब हम 24 की मल्टीप्लाई उसकी नेक्स्ट डिजिट 25 में करेंगे। देखिए 24 की 25 में करने के लिए आप इस ट्रिक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप 24 की 24 में करें, मतलब 24 में 24 की मल्टीप्लाई करें, उसका स्क्वायर निकालें और फिर उसमें 24 ही प्लस कर दें। या फिर आप इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, आप अपनी कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। देखिए मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। अगर आपको 24 की मल्टीप्लाई 25 में करनी है तो आप 25 में ना करके, क्योंकि हम 25 को 100/4 भी लिख सकते हैं। आपको नहीं लगता अगर 100 को 4 से डिवाइड किया जाता है तो 25 आता है? और आपको नहीं लगता कि 100 से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है? तो सिंपल सिंपल यहाँ 6 और ये 600, कितना आसान हो गया। हो गया ना बहुत ज़्यादा आसान। ऐसे ही आप इसे अपनी और भी कई जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ भी आपको 25 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए और आपको लगता है कि वो डिवाइड 4 से, वो जो डिजिट है 4 से डिविजिबल है, तो आप उसको डिवाइड कीजिए और उसकी मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए। बहुत आसान हो जाएगा इस ट्रिक से आपको ये सब कुछ करना। नेक्स्ट मैं ऐसे ही आपको 285 का स्क्वायर निकालना सिखाती हूँ, जहाँ पे आपने 5 से 25 बना। और ऐसे ही अब हम 28 की मल्टीप्लाई 29 से करेंगे और यहाँ पर हम उसी ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे कि आप 28 की मल्टीप्लाई 28 में करें, इट मीन्स 28 का स्क्वायर निकालें और उसमें 28 ही प्लस कर दें। तो 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784 और अगर हम उसमें 28 प्लस कर दें तो बन जाता है हमारा 812। वेरी गुड, देखा हमने कितनी आसानी से यूनिट प्लेस पर 5 होने वाले स्क्वायर्स सीख लिए हैं। सो आई होप गाइस आपको ये ट्रिक समझ में आई हो और अच्छी भी लगी हो, और यदि ऐसा हुआ है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ मैं आपको कुछ और डिजिट्स के स्क्वायर निकालने सिखाऊंगी। सो टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस। थैंक यू।